अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहें और जल्दी से इंग्लिश सीख जाएं। ओके। नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सभी मात्राएं, साथ में सभी व्यंजन, यानी कि जितनी भी मात्राएं होती है मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। साथ में हम बुक रीडिंग भी करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अंग्रेजी में मात्राएं, हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही जानेंगे मात्राएं कैसे लिखी जाती है। और साथ में मैं आपको पारा खड़ी भी सिखाने वाली हूँ, तो वो मैं आपको एक एक करके सारे पार्ट्स सिखाऊंगी। जैसे अगर छोटा आ होता है, यहाँ लिख देती हूँ, कभी भी अगर छोटा आ होता है तो उसके लिए हमें ए लिखना होता है, यानी कि जहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं होती है वहाँ पर छोटा आ लिखा जाता है। तो इसका मतलब कोई मात्रा नहीं हो तब हमें ए लिखना है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगर कहीं पर भी आ का डंडा होगा, अभी मैं जब आपको काका की समझाऊंगी ना इसके बाद, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जहाँ पर भी आ का डंडा होगा वहाँ पर आप लोगों को या तो ए लिखना है या डबल ए लिखना है। अब देखिए, जहाँ पर नॉर्मली एक यानी कि आ का डंडा है, जैसे कि काम, अगर हम नॉर्मली बोल रहे हैं मतलब ज़्यादा खींच के नहीं बोल रहे हैं तो आपको सिर्फ ए लिखना है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं काम, अगर खींच के बोल रहे हैं तो आपको डबल ए लिखना होता है। उसके बाद ई की मात्रा हमेशा इधर की साइड से आती है। जैसे ई की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, या तो डबल ई लिखते हैं या आई लिखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप नाम लिख रहे हैं तो आपको आई लिखना है, लेकिन अगर आप स्पेलिंग लिख रहे हैं तो स्पेलिंग में तीनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो नाम के लिए हम आई लिखेंगे। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हमेशा इस पीछे की साइड से आती है, जिसके लिए या तो आप डबल ई लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ई ए लिख सकते हैं, आई ई लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं तो उसमें आप लोगों को क्या लिखना है, डबल ई लिखना है। क्या लिखना है, डबल ई लिखना है या फिर आई लिखना है, इन दोनों में से एक लिखना है। लेकिन अगर आप कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं तो कोई सा भी लिख सकते हैं। छोटे ओ की मात्रा के लिए यू लिखा जाता है, बड़े ओ की मात्रा के लिए आप यू भी लिख सकते हैं, डबल ओ भी लिख सकते हैं। छोटे ओ की मात्रा हमेशा जल्दी से बोली जाती है, बड़े ओ की मात्रा हमेशा धीरे से बोली जाती है। छोटे ई की मात्रा हमेशा धीरे से नहीं बोली जाती, जल्दी बोली जाती है। और बड़ी ई की मात्रा हमेशा धीरे से बोली जाती है। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी इसके बाद तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं अगर छोटे ए की मात्रा है जो जल्दी से बोली जाएगी, और अगर आप बड़े ए की मात्रा लिखने हैं तो उसमें ए आई आता है। छोटे ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है और बड़े ओ की मात्रा के लिए हम ए यू लिखते हैं। अगर आप स्पेलिंग लिख रहे हैं तो हम उसके लिए और भी तरीके से लिखते हैं, जैसे ओ ए वगैरह वगैरह। लेकिन नॉर्मली अगर आप नाम लिख रहे हैं तो ए यू लिखेंगे। अन की बिंदी के लिए देखिए, आ के लिए ए लिखेंगे। अन की बिंदी को माँ भी पढ़ा जाता है और ना भी पढ़ा जाता है। अगर आप ना बोल रहे हैं तो एन लिखें, माँ बोल रहे हैं तो एम लिखें। जो आप हिंदी में देखिए, जो भी आपसे बोला जा रहा है उस तरीके से आप लिखेंगे। आ के लिए ए लिखते हैं जैसे आप लोगों को पता है, और दो बिंदियों के लिए एच लिखा जाता है, क्योंकि इन दो बिंदियों का मतलब होता है हा। तो हा का एच होता है तो इसलिए एच लिखा जाता है। इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद का के लिए के लिखते हैं, खा के लिए के एच लिखते हैं, गा के लिए जी लिखते हैं, घा के लिए जी एच लिखते हैं। अड़ा के लिए कुछ भी नहीं लिखा जाता है। चा के लिए सी एच लिखते हैं, छा के लिए सी डबल एच लिखते हैं। डबल एच यानी कि जो दो बार एक ही चीज दो बार लिखी जाए। जा के लिए जे लिखते हैं, झा के लिए जे एच लिखते हैं, इसके लिए भी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। टा के लिए टी लिखा जाता है, ठा के लिए टी एच लिखते हैं, डा के लिए डी लिखते हैं, डा के लिए डी एच लिखते हैं। अड़ा के लिए हम एन लिखते हैं। ता के लिए टी लिखा जाता है, था के लिए टी एच लिखते हैं, दा के लिए डी लिखते हैं, धा के लिए डी एच लिखते हैं, ना के लिए एन लिखते हैं। अभी मैं आपको कुछ नाम लिख के भी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, और साथ में पारा खड़ी भी हम रिपीट करेंगे ताकि आपको ये और भी जल्दी से समझ में आए। याद रखिएगा, अगर आपको बुक रीडिंग नहीं आती है बिल्कुल भी, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस चैनल के माध्यम से पूरे अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। उसके बाद ता के लिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है।
पा के लिए पी लिखते हैं, फा के लिए पी एच लिखते हैं और बा के लिए बी लिखते हैं, भा के लिए बी एच लिखते हैं। ब ह। जब आप भ बोलते हैं तो ब और हा दोनों निकलता है, इसीलिए बी एच लिखा जाता है। माँ के लिए एम लिखते हैं। उसके बाद या के लिए वाई लिखा जाता है, रा के लिए आर लिखते हैं, ला के लिए एल लिखते हैं, वा के लिए वी डब्ल्यू दोनों लिख सकते हैं। अगर धीरे से बोला जा रहा है तो वी, जल्दी से बोल रहे हैं तो डब्ल्यू। सा के लिए एस लिखते हैं, शा के लिए एस एच लिखते हैं, शा के लिए एस एच लिखते हैं, हा के लिए एच। और ये देखिए इसे कहते हैं संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है जब दो लेटर एक साथ मिलके बने हों। तो ये किससे बना होता है? का और शा से। तो इसीलिए का के होता है और शा का एस एच, इसीलिए हम इसे कश पढ़ते हैं। ये भी संयुक्त होता है जो त और रा से मिलके बना है, यानी कि त रा, ता के लिए टी, रा के लिए आर। उसके बाद ज्ञा भी दो शब्दों से मिलके, दो लेटर से मिलके बना है, दो अक्षरों से। तो ये क्या हो गया? ग या, यानी कि गा के लिए जी, या के लिए वाई। ए इसलिए लगाते हैं जब दो लेटर आधे होते हैं तो ए लिखना बहुत जरूरी होता है, तो ए आप लोग जरूर। अब जैसे यहाँ पर जा लिखा है, जा का देखिए वैसे तो जे होता है, लेकिन अगर ये वाला जा होगा तो जेड लिखा जाएगा। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा ये वाला जा होगा? देखिए जो भी मुस्लिम नाम होते हैं ना, उसमें अक्सर हम जेड लिखते हैं, तो वो हमेशा ये वाला जा होता है। ठीक है। उसके बाद इसे बोलते हैं शरा, क्योंकि ये शा और रा से मिलके बना है। तो शा के लिए एस एच, रा के लिए आर, यानी कि श्रा। और ये क्या है? पा प्लस रा, यानी कि जब आधा रा होता है तो प्र लिखते हैं, यानी कि पा का पी, रा का आर। शक, यानी कि आधा श और प्लस क, यानी कि शक। और जब दो लेटर साथ में होते हैं तो ए जरूर लिखते हैं। यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं, लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो नॉर्मली उसमें भी लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब ये तो बात थी आपको जो याद करना है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक और चीज़ बता दूं, न्यू ऑफ़र आया है जिसमें सिर्फ इसी महीने आपको ये ऑफ़र मिलेगा। अगर आप इस महीने में एडमिशन लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो जल्दी से एडमिशन करा लीजिए, ताकि अगले महीने फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आप ही की भलाई के लिए बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो, बाकी आपकी खुद की चॉइस है। चलिए आप 12 खड़ी रिविजन कर लेते हैं, 12 खड़ी को अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने 12 खड़ी पेपर पे नहीं लिखी है क्योंकि बहुत टाइम लगता, इसीलिए मैं आपको बुक से ही 12 खड़ी की आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं, मैं आपको इसको समझा दूंगी। देखिए बुक तो सबके पास होती है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये पेज उड़ रहा था एसी की वजह से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिमोट से, यहाँ पर देखिए का के लिए के लिखते हैं, लेकिन ए लिखा जाता है। ए क्यों लिखते हैं? देखिए शुरू और बीच में हमेशा ए जरूर आएगा, चाहे आका डंडा हो या ना हो, इसलिए ए लिखा हुआ दिखाया जाता है। लेकिन लास्ट में ए नहीं लिखते हैं जब तक आका डंडा ना हो। तो का के साथ के लिखेंगे और ए लिखेंगे। का के साथ देखिए डबल ए क्यों लिखा है? जब हम का को खींच के बोलते हैं, जैसे क तो जब हम आ के डंडे को खींच के बोलते हैं तो वहां पर डबल ए लिखते हैं की। तो अगर छोटी ई की मात्रा है तो के आई लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई, यानी कि की। कु। तो अगर कोई बोला है कु तो के यू लिखो, और कोई बोला है कु तो के डबल ओ लिखो। के। तो अगर कोई जल्दी से बोला है के तो के ई लिखो, और अगर कोई बोला है के खींच के बोल रहा है तो के ए आई लिखो। को। अगर कोई आपको जल्दी से ओ बोल रहा है तो के ओ लिखो, लेकिन अगर कोई बोला को तो के ए यू लिखो। कन या कम। तो अगर इस तरीके से आवाज आ रही है जल्दी से, हमेशा ये जो ना होगा और माँ होगा एकदम जल्दी से बोला जाएगा, क्योंकि माँ और ना हमेशा आधा होता है। तो आधा जो लेटर होते हैं हमारे, उसको हम एकदम जल्दी से बोलते हैं, जैसे कि कम, कन, इस तरीके से। तो आप के ए एम लिखेंगे, के ए एन। क यानी कि के ए एच, क्योंकि दो बिंदी का मतलब हा है तो एच लिखेंगे। ख यानी कि वही चीज, खा के लिए के एच और ए वही लिखना है जैसे मैंने बताया। यहाँ पर ए क्यों, ए के साथ डबल क्यों नहीं लिखा? देखिए अब जैसे मैंने बोला ख, लेकिन मैंने खींच के ख नहीं बोला, जैसे ख। अगर मैं खींच के बोलती तो डबल ए आता, लेकिन मैंने नॉर्मली बोला ख। तो नॉर्मली बोल रहे हैं तो ए लिखना है, लेकिन ज्यादा लंबा खींच रहे हैं तो डबल ए लिखना है। ठीक, की। तो वही चीज अगर खा के लिए के एच लिखेंगे, मात्रा वही रिपीट हो रही है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई। खु।
खा के लिए के एच और यू, क्योंकि छोटी ऊ की मात्रा है। और देखिए मात्रा सब में एक ही जैसी दोबारा दोबारा आती रहेगी, क्योंकि मात्रा तो वही होती है, बस आपका जो लेटर, ये जो अक्षर है ना, ये चेंज हो जाएगा। यानी कि खा का के एच आ गया, यहाँ पर भी डबल ओ ही लिखा है, यहाँ पर भी डबल ओ है, लेकिन यहाँ पर के आ गया क्योंकि कू है और ये खू है, तो खा के लिए के एच लिख दिया। इसी तरीके से ग है तो गा के लिए जी हो गया, और बाकी मात्रा वही रहेगी। घ है, घ के लिए जी एच हो गया, मात्रा तो वही है। तो मात्रा तो आपको एक लाइन की याद कर लीजिए, जैसे इस तरीके से जो मैंने आपको बताई, ये जो मात्रा थी ये वाली, इसको आपको ये जो ऊपर वाली सारी मात्रा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप याद कर लीजिए। इसमें आप एक याद रखिए आई, नॉर्मली अभी आई याद रखिए, और इसमें आप डबल ई याद रखिए। ये जो बाकी मात्रा है ये आपकी स्पेलिंग में काम आएगी, और बाकी पूरा आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो मात्रा ये सिर्फ यही होती है जो आपको इसमें भी दिख रही है। देखिए यहाँ पर ए है और डबल ए है, जैसे कि मैंने बताया, और छोटे आ के लिए ए लिखा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई दे रखा है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई दे रखा है। छोटे ऊ के लिए यू है, और बड़े ऊ के लिए यू और डबल ओ दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यू और डबल ओ दोनों कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ जैसे कि कु कू, अगर मैं कू खींच के ज्यादा बोल रही हूँ तो डबल ओ लिखना है, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कु 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 कू, नॉर्मली कू बोल रही हूँ, तो आप यू लिख सकते हैं। ये हम लोग आजकल ना नॉर्मली बोलते हैं, आपने देखा होगा, ज्यादा खींच के नहीं बोलते हैं। तो अगर आप कोई साउंड सुन रहे हैं जो बहुत खींच के बोला जाता है, लंबा लॉन्ग साउंड बोलते हैं जिसे, तो आप उसके लिए बड़ी मात्रा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ए की मात्रा के लिए ई लिखा है यहाँ पर भी, तो इसको आपको पूरा याद रखना है। जैसे अड़ा होता है तो उसमें भी ऐसे अड़ अड़, डी डी, डू डू, इसको ड का साउंड की वैसे तो ना है, लेकिन साउंड ड का ही आएगा। डे डे, डो डो, डन डा। इसी तरीके से जो थोड़े से डिफिकल्ट है वो मैं आप लोगों को इस अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे इसमें कौन से डिफिकल्ट है, जैसे कि क, जैसे मैंने बोला कुश कुश, जैसे आप इसको कैसे पढ़ेंगे, कशी कशी, कुशु कुशु, कशे कसे, क्योंकि क श है तो क श दोनों मिला के बोलना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से भी है तो आपको इसको ऐसे ही लिखना है। और त्र का है जैसे त्र त्र, त्रि त्रि,त्रु त्रु, त्रे त्रे, त्रो त्रो, त्रम त्रम तरन, इस तरीके से य gy, गी गी, ग्यू ग्यू। अब जैसे मैंने बोला ग ग, ग और या दोनों ही साउंड आने चाहिए, गी गी, ग्यू ग्यू। अब जैसे आप इसे जू पढ़ रहे हैं तो वो गलत है, ग्यू, क्योंकि ग और यू, इस तरीके से आपको इसको तो अब हम सीख लेते हैं नेम इन हिंदी, यानी कि हिंदी के नाम और इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है अमित, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अमित। अब मैंने थोड़ा सा ना अलग तरीके से लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे मैंने बोला तो पहले अ लिखना है, फिर मी लिखना है, फिर त लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आ के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, प्लस मी के लिए क्या बताया था मैंने, क्योंकि जल्दी से आ रहा है अमित, तो आई लिखेंगे। ता के लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। अब इसको हम पूरा कैसे लिखेंगे, पहले तो आपको नाम इसी तरीके से लिखने हैं ताकि आप सीख सके, तो ये समझ में आया। उसके बाद जैसे मैंने बोला अनिल, तो पहले अ लिखेंगे, फिर आपको नी लिखना है, एन आई, फिर प्लस में आपको ल लिखना है यानी कि एल। अब इसे हम पूरा कैसे लिखेंगे, अ नी ल, इससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद जैसे हमने लिखा अनीता, दो नाम एक ही बार इसलिए लिखते तो क्योंकि देखिए दोनों में ही अ है, तो मैं आपको बताना चाहती थी कि छोटे आ कभी भी आएगा तो नॉर्मली ए लिखना है, अ, फिर नी लिखेंगे अ नी, और देखिए ये पूरा एक ही जैसा है, अ नी, बस इसमें ता आ गया, इसमें ला आ गया, अनी। ये आपका टी ए यानी कि अनीता, तो इसको कैसे लिखेंगे, अनीता। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे आगरा, तो यहाँ पर जैसे बड़े ए की मात्रा है
तो अगर बड़े ए की मात्रा होगा तब भी आप सिर्फ ए लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम ए को खींच के बोलते हैं आगरा, आगरा में हम नॉर्मली बोलते हैं आगरा, तो हम ज़्यादा खींच के नहीं बोल रहे हैं, तो हमें सिर्फ ए लिखना है। जब हम ज़्यादा लंबा बोलेंगे ना तब आपको डबल ए लिखना है। उसके बाद ग के लिए जी लिखेंगे, रा के लिए आर लिखेंगे और ए लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अ ग रा। समझ में आया? यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि बीच में ए लिखते हैं, तो आप ए भी लिख सकते हैं। बहुत से लोग नहीं भी लिखते हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर आपको लिखना है बबलू, तो पहले ब के लिए बी लिखेंगे। उसके बाद देखिए, क्योंकि हमने बोला है बबलू, तो आपको ए भी लिखना होगा। देखिए, पहले वाले में ए ज़रूर लिखना है, चाहे दूसरे वाले में ए नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चल जाएगा, लेकिन पहले वाले में ए ज़रूर लिखें। और वैसे आप दूसरे में भी लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो आधा ब माना जाता है। तो मैं इस तरीके से भी लिख रही हूँ ताकि अगर आपको कभी लिखना हो तो आप कंफ्यूज ना हो कि ऐसे क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, बबलू। उसके बाद जैसे थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, हमने बबलू तक लिख लिया, अब हमें लिखना है सुनील। तो पहले सु के लिए SU लिखना है, सुनील। नॉर्मली बोल रहे हैं तो आपको यू लिखना है। नी के लिए NI लिखना है, ला के लिए L लिखना है। आप पूरा कैसे लिखेंगे, सु नी ल। अगर आप बच्चों जिन्हों के जो हमारे कोचिंग में नहीं है वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री बुक लेना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। बस आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम अपनी फैमिली मेम्बर को ही बुक्स देते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप हमारे फैमिली के मेम्बर बन जाएंगे, जो आपसी की आज की फैमिली है। तो उसके लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना और आप फ्री बुक ले सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। सतीश के लिए स लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला शुरू में ए ज़रूर लिखें, उसे अकेला ना छोड़ें। ता के लिए TISH। आप कैसे लिखेंगे, इसे पूरा लिख देंगे, बीच में कोई प्लस का निशान नहीं होगा, सतीश। ठीक है, मीना। अब मैं यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए फिर से वही चीज़ आ जाएगी, माँ के लिए M, फिर बड़ी की मात्रा अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ना के लिए N और आ का डंडा ऐसे लिख देते हैं। तो माँ के लिए M लिखते हैं, ए लिखेंगे। अब ए नहीं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे हम इस तरीके से भी ए लिख देते हैं हम, क्योंकि मैंने बताया कि बीच में ए ज़रूर लिखना है। ए जब लिखना है जब कोई मात्रा ना हो। अगर ई की मात्रा दी गई है तब आपको ए नहीं लिखना है, ये चीज़ याद रखना है। अगर कोई मात्रा दी गई है तो आपको वो मात्रा ही लिखनी है, ए उसके साथ नहीं लिखना है। मी ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीना। अगर आप ज़्यादा खींच के बोल रहे हैं तो आप ऐसे लिखिएगा, मीना। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे हम यहाँ पर लिखा प्रे म, तो पहले पी और जैसे पा और रा साथ में है तो हम पा और रा यहाँ पर भी साथ में लिखेंगे। प्रे तो जल्दी बोल रहे हैं तो ई लिखेंगे, माँ के लिए M लिखेंगे, यानी कि प्रेम। मीना, तो माँ पे ई की मतलब मी प्लस ना, तो मी। अब जैसे मैंने यहाँ पर भी मीना लिख दिया, यहाँ पर भी, तो मैंने 2 इसलिए लिखा था क्योंकि अगर आप बड़ी मात्रा में लिख रहे हैं तो ऐसे लिखें, छोटी मात्रा में लिख रहे हैं तो ऐसे। अब जैसे ये 2 नाम है, आओ सीखिए आज, जो कि हमारे चैनल का नाम है, ये आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चल सके कि आपको लिखना आया है या नहीं। दूसरा नाम मेरा है कनक, ये नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, यानी कि आपका होमवर्क है कि आप अभी तक क्या सीखे। अगर आप सीख चुके हैं तो ये दोनों नाम कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, उससे पता चल जाएगा कि आपने सही लिखा है या गलत। और अगर आप इस वीडियो को और लोगों को शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है, साथ में नाम लिखना नहीं आता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो सबको शेयर कीजिए, क्योंकि हम शिक्षा दान करना बहुत बड़ा दान होता है। तो अगर आप या तो शेयर कर सकते हैं या लोगों को खुद भी पढ़ा सकते हैं। आप भी लोगों को पढ़ाइए, अपने मम्मी पापा को भी पढ़ाइए, क्योंकि आजकल के टाइम में मम्मी पापा को भी पढ़ाने का मतलब ये है कि आप उन्हें जागरूक कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो से ही पढ़ाई, आप नॉर्मली वैसे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वीडियो से ये रहेगा कि वो जल्दी सीख सकते हैं। तो आप शेयर करेंगे ज़्यादा अच्छा है, सबको सीखने का मौका मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको इस वीडियो में सीखने को कुछ भी मिला है तो एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो आप सिर्फ एक लाइक देके हमें बता सकते हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं।
और अगर आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे फैमिली के मेंबर जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं, सभी हमारा सपोर्ट करते हैं, तो आपने भी सपोर्ट किया होगा। और कोचिंग के लिए आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके बाय।